वेलकम बैक टू द लॉज ऑफ द मिरर सीरीज के फाइनल पार्ट में, पार्ट 3। हमने अब तक बहुत कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है और आशा करता हूँ कि आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है। और अगर तो आपने उसमें से कुछ नोट्स बनाए हैं तो ब्रिलियंट। जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बोला है कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये अब्रॉड में लोग 10-10 हज़ार डॉलर्स के बेच रहे हैं और क्यू लगा के लोग इन कोर्सेज को खरीद रहे हैं और आपको ये सारा का सारा मिल रहा है फॉर फ्री फ्री फ्री। पर मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर ये फ्री मिल रहा है तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप इसमें से कुछ नोट्स बनाइए और देखिए आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। अपने सेल्फ इमेज को देखा हमने देखा कि हम अपने सेल्फ इमेज में कैसे एक्चुअली दिखते हैं। अपने पहली बार हम लोगों ने ये सेल्फ डिस्कवर किया कि हम एक्चुअली जैसे दिखते हैं, अगर हमें नहीं पसंद तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। और वो चेंज यूं ओवरनाइट नहीं होने वाला, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे या कह लीजिए नॉर्मली एक परसेप्शन है कि चेंज एक इवेंट है। चेंज एक इवेंट नहीं है, चेंज एक प्रोसेस है और चेंज एक जर्नी है। चेंज ऐसा नहीं कि बस आज आप सुबह उठे और आपने दुनिया बदल दी या अपने आप को कंप्लीटली बदल दिया। प्रोसेस है, इसको फाइन ट्यून करते रहिए, अपना डिसिप्लिन बनाए रखें, अपना ड्यू डिलिजेंस करते रहें और आप देखेंगे कि ये प्रोसेस आपको आपके मंजिल तक, आपके मैनिफेस्टेशन तक कितनी जल्दी, कितने स्पीड में पहुंचा सकता है जिसकी कि आज तक आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हमने टारगेट फिक्सेशन के बारे में भी समझा, यानी कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए, वीज़ा वी हमें क्या नहीं चाहिए, इसके लिए हमें किसी और चीज़ की चाहना करनी। समझने की बात यह भी है कि हम कौन से फ्रीक्वेंसी में अपने आप को देखते हैं। डर के फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हमेशा डरे हुए, एवरी टाइम स्कैर्ड, फियर, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, या कि हम एक्साइटेड रहते हैं अपने आप को देखने के लिए, अपने इमेज को देखने के लिए। तो ना सिर्फ आप जो देख रहे हैं किस वाइब्रेशन के साथ देख रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। तो आइए अब चलते हैं ऑन टू द फोर्थ प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ न्यू रिफ्लेक्शन। आई एम श्योर जिन्होंने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा उनको ये सब बड़े बड़े जार्गन्स लग रहे होंगे और शायद नहीं समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर लाइफ। देखिए, एक मैच्योरिटी आपको मिलती है एज के थ्रू से, एक्सपीरियंस के थ्रू से, और एक मैच्योरिटी आपको मिलती है थ्रू योर लर्निंग्स। दूसरों की गलतियों से, दूसरों के सक्सेस से भी आदमी बहुत कुछ सीख सकता है और अपने मैच्योरिटी लेवल को बहुत ऊपर कर सकता है। ये कंटेंट अगर तो आप मुझसे पूछें तो इट इज़ आइडियल फॉर ऑल एज ग्रुप। अगर तो आप 18 साल के हैं, और मैं सचमुच अगर आपको बताऊं, अगर मैं 18 साल का होता और मैं ये सारी चीज़ों को उस टाइम मेरे को कोई बोल रहा होता, मेरे को कोई समझा रहा होता, तो मैं आज के डेट में गारंटीड है कि एक अलग इंसान होता। तो एज कैटेगरी अगर आप मेरे को पूछेंगे कि ये किस एज कैटेगरी के लिए ये कंटेंट है, ये एज कैटेगरी 18 के लिए भी उतना ही फिट है जितना कि एक 70 ईयर ओल्ड के लिए फिट है या 80 ईयर ओल्ड के लिए फिट है। बिकॉज चेंज, मैच्योरिटी, रियलाइजेशन की कोई उम्र नहीं होती। पार्ट 4 में द न्यू रिफ्लेक्शन तक आप ये समझ जाते हैं कि आइडेंटिटी शिफ्टिंग पॉसिबल है। आप अपने रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। ओके, अग्रीड कि आपके पास आज के डेट में वो पूरा का पूरा नॉलेज शायद नहीं हो, पर यू हैव द एटीट्यूड टू लर्न बिकॉज यू लेट गो ऑफ ईगो। अपने ईगो को लात मार के बाहर निकाला है और आपने इस ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट किया है कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आपके पास आज के डेट में सारे जवाब नहीं होंगे, आप आज के डेट में सबसे स्मार्ट आदमी नहीं होंगे, पर आप सीखने को रेडी हैं, आप चेंज होने को रेडी हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सीखना चाहो और इस युग में, इस एज में
आप ना सीख पाओ। देखिए, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक मॉथ, एक कैटरपिलर, जब वो बटरफ्लाई बनता है, इतना खूबसूरत सा बटरफ्लाई बनता है, तो क्या बटरफ्लाई बनने के बाद, अपने नए रियलिटी को पाने के बाद क्या वो अपने पुराने रियलिटी से हाथ छुड़ा सकता है? वैसे ही अगर आप आइडेंटिटी शिफ्टिंग के प्रोसेस में स्टार्ट हो चुके हैं लाइफ में, तो अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज वो पास्ट के वजह से ही आज आप इस पोजीशन में पहुंचे हैं कि जहां आप अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं इनटू अ बेटर बीइंग, इनटू अ बेटर पर्सन, बेटर ह्यूमन। तो आपको आइडेंटिटी शिफ्टिंग एक्सेप्टेंस सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है, आपको ये फॉरगिविंग बनाता है। ना सिर्फ फॉरगिविंग बनाता है, आपको ये ह्यूमिलिटी भी देता है कि आप दूसरों से भी फॉरगिवनेस सीख कर सकें, जो भी आपने जाने अनजाने में भूल की होगी। सो द एंटायर आइडिया ऑफ आइडेंटिटी शिफ्टिंग इज स्पिरिचुअल, इज मेंटल, इज फिजिकल, बिकॉज ये तीनों जगह में हमें इवॉल्व होना पड़ेगा, हमें अपने रियलिटी को चेंज करना, हमें एंड टू एंड तक चेंज होना पड़ेगा। अच्छा, इस स्टेज में मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। एक इंसान जो मिरर में, जो आईने में अपनी छवि देख रहा है, अपने आप को देख रहा है, उसको वो पसंद नहीं आ रहा, वो छवि पसंद नहीं आ रही, तो वो क्या करता है, वो जाके आईने को जोर से हिलाता है, तो भी कुछ चेंज नहीं हुआ। आईने को तोड़ता है, पीसेस में कर देता है, फिर भी उसमें वही रिफ्लेक्शन आ रही है जो उसे अच्छी नहीं लग रही। एक इंसान जब बहुत चालाक होता है ना, बहुत चतुर होता है, तो वो दुनिया बदलना चाहता है। वो चाहता है कि मैं दुनिया को बदल के दिखाऊंगा। पर जब आहिस्ता आहिस्ता उसमें अकल आती है, तब वो समझता है कि बदलना दुनिया को नहीं, बदलना उसको खुद को है। जब वो खुद को बदलने लगता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, तो जब वो खुद को बदलने लगेगा, तब उसे आईना चाहे जितना भी मैला हो, उसे आईने में जो छवि नजर आएगी, उसे उससे प्यार होगा कि वाह, ये मैं हूं। सो द आइडिया इज कि फोर्स आप लगाते हैं कुछ चीज को चेंज करने के लिए। पावर जो है, जो पावर मूव है, आप उस फोर्स को यूज करते हैं अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए। और जैसे ही आप में चेंजेस आने लगते हैं, आप उस छवि को देख के प्रसन्न होते हैं, उस छवि को देख के खुश होते हैं, जो अब उन चेंजेस के बाद आप देखते हैं आईने में। कुछ लोग आपको इस टाइम में बोलेंगे कि भाई, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये इस टाइम में तो एकदम भी नहीं करना, रिसेशन है, कोविड है, फलाना है। पर आपको एक चीज़ बतलाऊं, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज स्टार्ट हुए हैं, वो एक्चुअली में रिसेशन के टाइम में ही हुए हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, गूगल इट। आप गूगल करके देख लीजिए और आपको समझ में आएगा। तो वो इंसान एक्चुअली क्या टाइमिंग देख के बिजनेस कर रहे हैं, या कि प्रॉब्लम को देख के बिजनेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का जिसका कि सोल्यूशन उन्होंने लाना है। उनका कंसंट्रेशन, फोकस टाइम के ऊपर नहीं, सोल्यूशन के ऊपर रहता है। और उस सोल्यूशन को खोजते खोजते वो एक प्रोसेस बनाते हैं, उस प्रोसेस को वो फाइन ट्यून करते चले जाते हैं, और जिससे कि टाइम इर्रिस्पेक्टिव एक बहुत बड़ा एम्पायर बन के क्रिएट हो जाता है कुछ ही चंद सालों के अंदर। इससे पहले वाली छवि में अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ मी विन यू गो टू हेल में है, आप भाड़ में जाओ, मैं जीतूं, तो अब आपका रियलिटी शिफ्टिंग होती है टूवर्ड्स प्रोसेस, टूवर्ड्स फाइन ट्यूनिंग द प्रोसेस, टूवर्ड्स विन विन, आई विन एंड यू विन, यू विन एंड आई विन। पहले आपको कोई भी रिजल्ट लाने में आपको फुल फोर्स लगा देना पड़ता था, फिर भी शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता था। पर अब आपके थोड़े से एफर्ट्स में ही, बिकॉज आपके प्रोसेसेस इतने फाइन ट्यून्ड हैं, आपको रिजल्ट्स यूं मिलने लगता है, यूं। आप एक तरीके के मनी मैग्नेट बन जाते हैं, आप एक तरीके के अपॉर्चुनिटी मैग्नेट बन जाते हैं। वाई? बिकॉज
यू हैव डन सो मच ऑफ वर्क ऑन योर सेल्फ, आपने अपने ऊपर में कितना काम किया है। और जब ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर जागती है तब आप समझ जाते हैं कि बॉस अब बढ़िया चीज़ें होने वाली हैं लाइफ में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कॉन्शियसनेस या ये अवेयरनेस इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसको आपको डिसिप्लिन के साथ में चलना है, ड्यू डिलिजेंस करनी है। अगर आपने कोई भी कार्य सेट किया है, आपको वो कार्य के ऊपर में ध्यान देना है, ना कि रिजल्ट के ऊपर में ध्यान देना है, ना कि पैसों के ऊपर में ध्यान देना है। आपको वो कार्य टाइम से करना है और जिस मेजरमेंट के साथ में आपने वो कार्य करना है, उस चेकलिस्ट को आपने टिक करना है कि हाँ मैंने उस कार्य को इस प्रकार कंप्लीट किया है, हर स्टेप को कंप्लीट किया है। तो रिजल्ट क्या हो जाता है, इनेविटेबल हो जाता है, वो आपको मिलना ही मिलना है। वो कोई तुक्का नहीं होता, वो कोई फ्लूक नहीं होता, वो एक श्योर शॉट एम्ड टारगेट बन जाता है। आशा करता हूँ, सीरियसली आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से भी उतना ही सीखने को मिला होगा जितना कि मेरे पहले वीडियो से। और अगर तो आपने ये मिरर सीरीज़ पूरा देख लिया है और साथ में शैडो वर्क्स के ऊपर वाला जो शैडो वर्क्स के ऊपर में मैंने जो वीडियो बनाया था पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी देखा है, तो आई एम श्योर आप अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए रेडी हो। और जैसे मैंने बोला कि एज इज़ नॉट द फैक्टर। आज अगर मैं 40+ होके अपने लाइफ में ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कर लिया है और मैंने इसको मास्टर कर लिया, बिकॉज आप कभी भी इसको मास्टर नहीं कर सकते। दिस इज़ अ प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा, उसको आपको डिसिप्लिन के साथ में, मॉडरेशन के साथ में आपको इसको करते जाना है। आप लोगों से सिर्फ एक अर्ज है, आप ये कंटेंट को शेयर करें उन लोगों के साथ में जिन लोगों को आपको लगता है कि ये कंटेंट की बहुत ज़रूरत होगी। वो अपने आप को कोई स्टक पोजीशन में पाते हैं और बार बार उसी लूप में अपने आप को वहीं खड़ा पाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को नहीं देखना चाहते। तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें और मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ।